क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 3 से 4 बार, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि 12th हिंदी साहित्य के अगर आप इन 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को लिखने में काफी मेहनत लगा है, तो आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, मैंने सब कुछ लिख रखा है, 40 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। ये 40 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कवि वचन सुधा के संपादक थे, यानी कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? का है बालकृष्ण भट्ट, खा भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा प्रताप नारायण मिश्र, घा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। तो देखिए कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ठीक है, या हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुके हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप लोग इसे पढ़े नहीं रहते हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो छूट जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? यानी कि जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं वो किस युग के लेखक हैं? का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग, घा है प्रगतिवाद युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, यानी कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए हंस नामक पत्रिका के या हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? यानी कि मेरी असफलताएं, इसके लेखक है बाबू गुलाब राय। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, और यहां पर पूछा गया मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? का है जीवनी साहित्य, खा है कहानी, गा है डायरी, घा है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा आत्मकथा। मेरी असफलताएं जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर घा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है? यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? का है संस्मरण, खा है डायरी, गा है आत्मकथा, घा है यात्रा वृत्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? यानी कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? का है गे का, खा है राहुल सांकृत्यायन का, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी का, घा है जैनेन्द्र का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा राहुल सांकृत्यायन का। देखिए राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है, तो ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? यानी कि हिंदी एकांकी के जनक कौन है? का है जयशंकर प्रसाद, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, घा ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर गा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, यानी कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? का है परीक्षा गुरु, खा है गोदान, गा है गुनाहों के देवता, घा है चित्रलेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का परीक्षा गुरु। देखिए हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? आवारा मसीहा जो है इसके लेखक कौन है? का है धर्मवीर भारती, खा है उपेंद्र नाथ अस्क, गा है यशपाल, घा है विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा जो कि एक जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना, तो आपको बताना है जीवनी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। अगर आप 12th में तो आपको पता होगा कि निंदा रस जो है इस निबंध के रचनाकार कौन है। का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है प्रेमचंद, गा है हरिशंकर परसाई, घा है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, हरिशंकर परसाई। निंदा रस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, तो ऑप्शन नंबर गा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चिंतामणि के रचनाकार कौन है। का है प्रेमचंद, खा है श्याम सुंदर दास, गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घा है गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो ऑप्शन नंबर गा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। का है बालकृष्ण भट्ट, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, घा है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में इसका सही आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। ठीक है, हिंदी प्रदीप एक जो है इसके संपादक कौन थे। का है प्रताप नारायण मिश्र, खा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, गा है राधाचरण गोस्वामी, घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते हैं कौन। का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है इसके संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ऑप्शन नंबर खा आपका सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इसके पत्रिका के संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, यानी कि पृथ्वी पुत्र निबंध जो है इसको किसने लिखा, इसके लेखक कौन है। सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आप 12th में और आपका फर्स्ट चैप्टर ही है। जो कौन है इसके लेखक, का है सरदार पूर्ण सिंह, खा है वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है हरिशंकर परसाई, घा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और पृथ्वी पुत्र जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इनका 12th में एक चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इनके जीवनी को पढ़ लीजिए। अगर आप जीवनी पढ़ लेंगे तो आपका जीवन परिचय भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में उनकी रचनाएं आप पढ़ लीजिए, उनकी रचनाओं से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, उसका आंसर भी आप आसानी से दे सकेंगे। तो जितने लेखक हैं आपके क्लास में, आपके हिंदी में, उस सभी लेखक और कवि का जीवन परिचय पढ़ लीजिए। उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों में आएंगे और आप उनका आसानी से आंसर दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है। चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, अजात शत्रु, इसके लेखक कौन है। ये सब नाटक जो है, का है प्रेमचंद, खा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है धर्मवीर भारती। तो स्कंद गुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ऑप्शन नंबर गा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है। कुटज जो है एक निबंध है, इसके लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा है राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, कब किया। का है सन 1947 में, खा है 1943 में, गा है सन 1950 में, घा है सन 1931 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सन 1943 में। अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। यानी कि इनमें से कौन सी रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। का है लोकायतन, खा है युगांत, गा है कला और बूढ़ा चांद, घा है चिदम्बरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, चिदम्बरा। देखिए सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी रचना चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, यानी कि जो कामायनी महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं। का है 9, खा है 12, गा है 15, घा है 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, 15। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर गा सही होगा। कामायनी के लेखक कौन है बताइए।
जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बीच बीच में मैं क्वेश्चन जो करूंगा उसका आंसर आपको देना है कमेंट में। देखते हैं कितने स्टूडेंट की तैयारी अच्छे से हुई है और वो कमेंट में सही आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं, यानी कि इनमें से कौन से कवि प्रयोगवादी हैं। ठीक है, जैसे छायावादी, प्रयोगवादी, द्विवेदी युग, सब ये सब है। ठीक है, का है अज्ञेय, खा है दिनकर, गा है निराला, घा है धूमिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का अज्ञेय। अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब बताइए रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। का है कुरुक्षेत्र पर, खा है रश्मिरथी पर, गा है उर्वशी पर, घा है हुंकार पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना पर, उनकी उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी कि ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ। का है सन 1959 ईस्वी में, खा है सन 1954 ईस्वी में, गा है सन 1951 ईस्वी में, घा है सन 1957 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सन 1959 ईस्वी में। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1959 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है, यानी कि जो हिंदी साहित्य के का आदिकाल है उसको बीज वपन काल नाम किसने दिया। का है रामचंद्र शुक्ल ने, खा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, गा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, घा है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यानी कि जो हिंदी है इसका प्रथम कवि किसे माना जाता है। का है सबरपा, खा है सरहपा, गा है लुईपा, घा है कणहपा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है। का है अज्ञेय, खा है गिरजा कुमार माथुर, गा है धर्मवीर भारती, घा है मुक्ति बोध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का अज्ञेय। तार सप्तक के प्रकाशन अज्ञेय जी हैं और तार सप्तक का प्रकाशन क्या है, प्रकाशन वर्ष क्या है बताइए, 1943। ठीक है, तार सप्तक 43। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन जो आपका है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 ईस्वी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे मैं आपको भी बताऊंगा भी। तो चलिए धीरे धीरे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला। देखिए उनकी कला और बूढ़ा चांद जो कि एक सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, उस पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला। का है साहित्य अकादमी, खा है ज्ञानपीठ, का है मंगला प्रसाद और घा है सोवियत लैंड नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का साहित्य अकादमी। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खलिक बरी के रचयिता कौन है। खलिक बरी जो है इसके रचयिता कौन है। का है कुशलनाथ, खा है भट्ट केदार, गा है मलिक मोहम्मद जायसी और घा है अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, अमीर खुसरो। खलिक बरी के रचयिता अमीर खुसरो जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है, यानी कि अज्ञेय जी द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है, उन्होंने कितने सप्तक संपादित किए। का है 1, खा है 2, गा है 3, घा है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा 3। अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या 3 है, तो ऑप्शन नंबर गा सही होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। इनमें से कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है सुमित्रा नंदन पंत, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, उनकी किसी भी रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति किसकी है। कितनी नावों में कितनी बार एक काव्य है वो किसकी रचना है। का है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की, खा है हरवंश राय बच्चन की, गा है गिरजा कुमार माथुर की, घा है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। कितनी नावों में कितनी बार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर का सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पपीहो की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है। पपीहो की वह पीन पुकार ये किसकी पंक्ति है। का है भारतेंदु की, खा है जयशंकर प्रसाद की, गा है सुमित्रा नंदन पंत की, घा है महादेवी वर्मा की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सुमित्रा नंदन पंत की। पपीहो की वह पीन पुकार ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हरी घास पर क्षण भर कृत निम्नलिखित में से किसकी है। यानी कि हरी घास पर क्षण भर ये किसकी कृति है। का है भवानी प्रसाद मिश्र, खा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, गा है अज्ञे, घा है नागार्जुन। तो हरी घास पर क्षण भर ये रचना है अज्ञे जी की। तो ऑप्शन नंबर गा सही होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। का है तुलसीदास, खा है सूरदास, गा है कबीर, घा है आचार्य केशवदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सूरदास। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर, चुभते चौपदे के रचनाकार हैं। चुभते चौपदे के रचनाकार कौन है। का है सुमित्रा नंदन पंत, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है मैथिली शरण गुप्त, घा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। चुभते चौपदे जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की रचना है। और ये आपके हिंदी पद्य का पहला चैप्टर पवन दूती का जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने ही लिखा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के जीवन परिचय को पढ़ लीजिए, उनके साहित्यिक परिचय को पढ़ लीजिए, उनकी रचनाओं को पढ़ लीजिए। इससे आपका दो फायदा होगा। एक तो आप जीवन परिचय लिख लेंगे अच्छे से, दूसरा इनसे रचनाओं से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है। जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी की, इसके प्रथम सर्ग का नाम क्या है। का है चिंता, खा है आशा, गा है श्रद्धा, घा है इड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, चिंता। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है, इनमें से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद जी की है। का है इत्यलम, खा है अनामिका, गा है द्वापर, घा है चित्राधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, चित्राधार। इनमें से जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है वो चित्राधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। का है रामचरितमानस, खा है पद्मावत, गा है पृथ्वीराज रासु, घा है रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, पृथ्वीराज रासु। ठीक है, पृथ्वीराज रासु को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इनमें से कौन सी रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। का है पृथ्वीपुत्र, खा है परशुराम की प्रतीक्षा, गा है ऐसा कोई घर आपने देखा है, घा है स्वर्ण किरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, परशुराम की प्रतीक्षा। देखिए इनमें से परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। पृथ्वीपुत्र आपको पता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कि विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। बताइए विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। का है तुलसीदास, खा है कबीर दास, गा है सूरदास, घा है जायसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, तुलसीदास। विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ठीक है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। आपके पास चार ऑप्शन होंगे। का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है राधा चरण गोस्वामी और खा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो देखिए हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर राइट होगा। अब ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दूसरा देखिए, दूसरा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो उनको भी जानना जरूरी है। देखिए सेकंड है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। का है बालकृष्ण भट्ट, खा है प्रेमचंद, गा है प्रताप नारायण मिश्र और घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ब्राह्मण जो पत्रिका है इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, काशी नागरी पचाणी सभा की स्थापना किसने की थी। का है श्याम सुंदर दास, खा है गुलाब राय, गा है सुमित्रा नंदन पंत और खा है राय कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, श्याम सुंदर दास। देखिए काशी नागरी पचाणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने किया था। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। यानी कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे।
का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। और अगर आप लोग और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा 12th हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, और इनमें आपको 14 से 15 वीडियो यानी कि जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाइए आप लोग सभी वीडियो को देखिए ताकि आपका पूरा नंबर क्लियर हो सके जो बहुविकल्पीय प्रश्न का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, यानी कि जो निंदा रस निबंध है इसके रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है प्रेमचंद, गा है हरिशंकर परसाई और घा है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, हरिशंकर परसाई। निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, इनमें से कौन सा उपन्यास हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है? का है परीक्षा गुरु, खा है गोदान, गा है गुनाहों के देवता, घा है चित्रलेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है और अच्छे से देखना है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सातवां क्वेश्चन, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? देखिए केदारनाथ पांडे जो है वो इनमें से किस लेखक का ओरिजिनल नाम है, वास्तविक नाम? का है गे का, खा है राहुल सांकृत्यायन का, गा है जैनेन्द्र का और घा है रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, राहुल सांकृत्यायन का। जो केदारनाथ पांडे है वो राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी को आप लोग जानते होंगे, इनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे जी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, यानी कि जो क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है ये किस विधा की रचना है? का है संस्मरण, खा है डायरी, गा है आत्मकथा, घा है यात्रा वृत्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आत्मकथा। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं जो है ये एक आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। जो स्कंद गुप्त नाटक है इसके लेखक कौन है? का है प्रेमचंद, खा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है धर्मवीर भारती। तो स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु इन सब के लेखक हैं नाटक के जयशंकर प्रसाद जी। तो आपका गा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं ये किस युग के लेखक हैं? का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग, घा है प्रगतिवाद युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कविवचन सुधा के संपादक थे। जो कविवचन सुधा है इसके संपादक कौन है? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गा है प्रताप नारायण मिश्र, घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे वो कविवचन सुधा के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 से 5 बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? का है सन 1947 में, खा है सन 1943 में, गा है सन 1950 में, घा है सन 1931 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सन 1943 में। अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में किया था। देखिए आप लोग एक ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तार सप्तक, देखिए अज्ञे जी ने तार सप्तक, तार का मतलब क्या होगा? 43 और तार में आगे ता और रा आता है। ठीक है, 43 अगर आप लिखेंगे तो तीरा रहेगा। ठीक है, तो तार है इसमें भी तीरा है, तो 43 आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं। 47 में सा आ जाएगा, 50 में पा आ जाएगा, 31 में ई आ जाएगा, लेकिन 43 में ता और रा आएगा, वही तार में भी है। ठीक है, तो अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया था। ये छोटा सा ट्रिक है, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी जो थी उनको किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? का है लोकायतन, खा है कला और बूढ़ा चांद, गा है युगांत, घा है चिदम्बरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, चिदम्बरा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? का है 9, खा है 12, गा है 15, घा है 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, 15।
कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। अब देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, यानी कि पृथ्वी पुत्र निबंध जो है इसको किसने लिखा, इसके लेखक कौन है, सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आप 12th में और आपका फर्स्ट चैप्टर ही है। जो कौन है इसके लेखक का है सरदार पूर्ण सिंह, खा है वासुदेव प्रणब अग्रवाल, गा है हरिशंकर प्रसाद, घा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और पृथ्वी पुत्र जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इनका 12th में एक चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इनके जीवनी को पढ़ लीजिए। अगर आप जीवनी पढ़ लेंगे तो आपका जीवन परिचय भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में उनकी रचनाएं आप पढ़ लीजिए, उनकी रचनाओं से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, उसका आंसर भी आप आसानी से दे सकेंगे। तो जितने लेखक हैं आपके क्लास में, आपके हिंदी में, उस सभी लेखक और कवि का जीवन परिचय पढ़ लीजिए। उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों में आएंगे और आप उनका आसानी से आंसर दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, इसके लेखक कौन है। ये सब नाटक जो है, का है प्रेमचंद, खा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है धर्मवीर भारती। तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर गा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है। कुटज जो है एक निबंध है, इसके लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का है हजारी प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा है राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, कब किया। का है सन 1947 में, खा है 1943 में, गा है सन 1950 में, घा है सन 1931 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा सन 1943 में। अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था, यानी कि इनमें से कौन सी रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। का है लोकायतन, खा है युगांत, गा है कला और बूढ़ा चांद, घा है चिदम्बरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा चिदम्बरा। देखिए सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी रचना चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, यानी कि जो कामायनी महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं। का है 9, खा है 12, गा है 15, घा है 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा 15। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर गा सही होगा। कामायनी के लेखक कौन है बताइए, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। बीच बीच में मैं क्वेश्चन जो करूंगा उसका आंसर आपको देना है कमेंट में। देखते हैं कितने स्टूडेंट की तैयारी अच्छे से हुई है और वो कमेंट में सही आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं, यानी कि इनमें से कौन से कवि प्रयोगवादी हैं, ठीक है। जैसे छायावादी, प्रयोगवादी, द्विवेदी युग, सब ये सब है, ठीक है। का है अज्ञेय, खा है दिनकर, गा है निराला, घा है धूमिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का अज्ञेय। अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब बताइए रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। का है कुरुक्षेत्र पर, खा है रश्मिरथी पर, गा है उर्वशी पर, घा है हुंकार पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना पर, उनकी उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी कि ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ। का है सन 1959 ईस्वी में, खा है सन 1954 ईस्वी में, गा है सन 1951 ईस्वी में, घा है सन 1957 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सन 1959 ईस्वी में। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1959 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है, यानी कि जो हिंदी साहित्य के का आदिकाल है उसको बीज वपन काल नाम किसने दिया। का है रामचंद्र शुक्ल ने, खा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, गा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, घा है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यानी कि जो हिंदी है इसका प्रथम कवि किसे माना जाता है। का है सबरपा, खा है सरहपा, गा है लुइपा, घा है कणहपा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा।